यशवंत एक ऐसा लड़का जिसके पास बहुत पैसा नहीं है, लेकिन वह हमेशा और अधिक चाहता है। अपनी नवजात बेटी लक्ष्मी के प्रति द्वेष रखता है। वो प्रसव के दौरान अपनी पत्नी की मृत्यु के लिए उसे दोषी ठहराता है। भले ही उसके जन्म के समय ही उसे लॉटरी जीतकर जैकपॉट मिल जाता है। अबारी होने के वजह वह लक्ष्मी से दूर हो जाता है और उसे नौकरानी रुक्मा की देखभाल में छोड़ देता है। यशवंत ने दोबारा शादी की और उसका एक बेटा है जिसका नाम विकी है। अपने पिता और सौतेली माँ द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने के बावजूद लक्ष्मी अपने सौतेले भाई विकी के साथ एक विशेष बंधन साझा रखती है। उनका संबंध एक ऐसे परिवार से है जो मधुर नहीं है। यशवंत और उनकी पत्नी का मानना है कि लक्ष्मी दुर्भाग्यशाली है और यही विश्वास तय करता है कि वे उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हालांकि विकी इन अंधविश्वासों से परे दिखता है और अपनी बहन की रक्षा करने के लिए कोशिश करता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, विकी की करुणा उसकी माँ के लक्ष्मी से दूर रहने के आदेश से टकराती है। रक्षाबंधन पर विकी अपने परिवार को लक्ष्मी से मिलने और उससे राखी प्राप्त करने के लिए मना करता है। दुख की बात यह है कि त्रासदी तब घटती है जब विकी के साथ एक दुर्घटना हुई। उसने उसकी जिंदगी बदल दी और उसकी माँ ने लक्ष्मी पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। लक्ष्मी के कथित दुर्भाग्य को दूर करने के लिए यशवंत और उसकी पत्नी उसकी शादी एक सेना अधिकारी रमेश से कर देते हैं। अपनी शादी के दिन यशवंत को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है क्योंकि उसकी मिल में आग लग जाती है। विकी उसे एहसास करता है कि लक्ष्मी जब उनके जीवन में आई तो किस्मत लेकर आई, लेकिन जब वह गई तो उसके ले गई। यशवंत के जीवन में एक दुखद मोड़ आता है जब वह अपनी जलती हुई चक्की देखने जाता है। समय एक दुर्घटना में मर जाता है। इस बीच लगातार कठिनाइयों का सामना करते हुए लक्ष्मी का गर्भपात हो जाता है। डॉक्टर ने रमेश को चेतावनी दी कि अगर लक्ष्मी दोबारा गर्भवती हुई तो उसकी जान को खतरा है, लेकिन रमेश ने उसके दर्द को कम करने के लिए लक्ष्मी सहित किसी को भी नहीं बताने का फैसला किया। हालत तब खराब हो जाते हैं जब रमेश की माँ यह सोचकर लक्ष्मी को मारने की साजिश रचती है कि उसके बच्चे नहीं हो सकते। इस बात से अनजान लक्ष्मी रमेश को गर्भपात के बारे में बात करते हुए सुन लेती है और बच्चा पैदा करने का फैसला करती है, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े। लक्ष्मी के उकसाने पर रमेश खतरे को भूल जाता है और उसके साथ रात बिताता है। जब रमेश दूर हो जाता है तो उसकी माँ लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल देती है। बेघर और गर्भवती लक्ष्मी गांव में शरण लेती है, जहां वह अपने बच्चे को जन्म देती है। जैसे ही उसकी तबीयत बिगड़ती है, रमेश ठीक समय पर लौट आता है और लक्ष्मी को आखिरी सांस लेते हुए देखता है। परिवार अब उसके साथ दुर्व्यवहार करने पर पछता रहा है। उसकी चिता के पास इकट्ठा होता है। उन्हें बहुत देर से एहसास होता है कि उसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता था। और यह कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ऐसी ही वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।